बहना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज के निर्णय में विभिन्न विभागों में जो संविदा नियुक्त हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदाओं की महापंचायत में घोषणाएं की थी, उनकी वेतन के संबंध में, उनकी छुट्टी के संबंध में जो मूल बातें आई थी, अनुबंध की प्रक्रिया की, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ की, स्वास्थ्य के बीमा की, अनुकंपा नियुक्ति की, रिटायरमेंट और ग्रेजुटी की, और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश और महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी अनेक मांगें जो आई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी महापंचायत में घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उन सभी को मंजूरी दे दी गई है। आज जो महंगाई भत्ते की देयक की 4% की वृद्धि करने की, वो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 38 + 4 बराबर 42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को मिलेगा। इस वृद्धि से 1520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार राज्य शासन पर आएगा। इसी तरह से एरियर का भुगतान भी समान 3 किस्तों में किया जाएगा। पहला अक्टूबर 2023 की प्रथम किस्त, दूसरी नवंबर 2023 की द्वितीय किस्त और तीसरी दिसंबर 2023 की तृतीय किस्त के रूप में होगा, जो कि इसमें किया जाएगा। आज महत्वपूर्ण निर्णय में जो थे लाडली बहना योजना हमारी, आज लाडली बहना योजना की जो प्रमुख बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थी कि जो हमारी लाडली बहना है 23 वर्ष से उनकी आयु घटाकर 21 वर्ष करने को कैबिनेट में मंजूरी हुई है, और जो ट्रैक्टर वाली बहना भी आवेदन कर सकती हैं, उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगर हम इसको संभावनाओं की दृष्टि से कनकूतेंगे तो 18 लाख महिलाओं की और वृद्धि होने की संभावना है। ये ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, जिसमें 180 करोड़ रुपए प्रति माह का और लोड आएगा। अगर हम उसका 10 महीने का, साल भर का अंदाज करेंगे तो 1260 करोड़ रुपया की लगभग इसमें खर्च होगा सालाना हमारी लाडली बहनों के और बढ़ने से। अभी तक 17,000 करोड़ का वर्णन इन 10 माह में लाडली बहनाओं के इस पूरे के पूरे क्रम में आ रहा है। 23 से 21 और ट्रैक्टर वाली बात हटाने के बाद में ये सभी फार्म 25 जुलाई, इसी महीने की 25 जुलाई से 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। प्रक्रिया सेम रहेगी, जैसी पिछली लाडली बहनों की प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया इसमें रहने वाली है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 7 दिन दावे आपत्ति लिए जाएंगे और बाकी की फॉर्मेलिटी के लिए 7 दिन लिए जाएंगे, और 10 सितंबर को इन सभी जो नई बहनों के नामांकन 23 से 21 और ट्रैक्टर वाली लाडली बहना है, इनको 10 सितंबर को ये राशि इनके खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। आज अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में जो हमारा पश्चिम विद्युत क्षेत्र है, उसके लिए भी 343.91 करोड़ रुपए की पीएनबी से रीफाइनेंसिंग किए जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूत किए जाने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। सड़कों के क्षेत्र में जैसा एक मैंने बताया कि सड़कों की क्रांति लगभग प्रदेश में इसके बाद आएगी, और ये है हमारी सलकनपुर नील कछार 4 लेन। मैं सलकनपुर से एक बात आपको यहाँ उद्भूत जो हो रही है, और मैं कहना भी प्रासंगिक समझ रहा हूं कि ये जितने हमारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों के दृष्टि से क्रांति की बात मैंने कही है, और यह सलकनपुर नील कछार 4 लेन मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ये इसकी लागत 147.92 करोड़ की है,
और इसकी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसी तरह से इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन रोड का निर्माण, ये इसकी लागत भी 193.22 करोड़ की है, जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। तीसरा है नागौद से मैहर वाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मेहर मार्ग, इसकी भी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये 178.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अगला है शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसवाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहे तक, इसकी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है और इसके लिए 129.81 करोड़ की आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। अगला है भोपाल शहर में भोपाल इंदौर मार्ग पर संत हृदयराम नगर बैरागढ़ में सीवेज पंप हाउस लाऊ खेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाईओवर का निर्माण, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 306.40 करोड़ की आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसी तरह से ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एवी रोड NH 46 तक स्वर्ण रेखा नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर का निर्माण, इसकी स्वीकृति आज 926.21 करोड़ की आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। ये अगर हम जोड़ लेते हैं इन सभी को, जैसा मैंने कहा था क्रांति की बात, 1842 करोड़ की सिर्फ आज ही आज सड़कों की और फ्लाईओवर की स्वीकृति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। वैसे भी आपको ये मालूम ही है कि विकास पर्व चल रहा है और विकास पर्व की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बड़ा निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा देवगांव पिपरिया जिला नर्मदापुरम की खसरा क्रमांक 21/4 क्षेत्रफल 2140 वर्ग मीटर की 4,81,50,000 की सहमति कैबिनेट ने दी है। इसे 100% राशि जमा कराने के बाद में निविदाकार मनोहर लाल दूदानी को दिया जाएगा। इसी तरह से आज सेमरिया रोड सतना स्थित सतना बस डिपो परिसंपत्ति प्लॉट को मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स को हमने 16,99,99,999 रुपए में दिए। 100% राशि जमा करने के बाद निविदाकार को यह दिया जाएगा। इसका ऊपर का पेज आज कैबिनेट के द्वारा नवगठित जिला निवाड़ी के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत 2 उप संचालक, किसान कल्याण परियोजना संचालक, ऐसे कुल मिला के 19 पदों की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा निवाड़ी जिले को दी गई थी। ये कार्यालय अभी टीकमगढ़ से संचालित हो रहे थे। आज कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी द्वारा कैबिनेट को आज नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशन की रिपोर्ट आई है उसके लिए बधाई दी गई और आप सबको भी मैं जानकर प्रसन्नता होगी कि 1,36,00,000 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकल के मध्य प्रदेश के अंदर आए। ये अपने आप में बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिए है। हमारे राज्य की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनके कारण से आज मध्य प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और 1,36,00,000 के लगभग लोग निकल के आए। आज यह कहना भी प्रासंगिक समझते हैं कि हम दिल्ली के अंदर
आज हमारे 15 कलेक्टरों का सम्मान हो रहा है। डिजिटल इंडिया का जो लैंड रिकॉर्ड का काम हमारे कलेक्टरों ने किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग के मंत्री, विभाग की पीएस और कलेक्टरों को बधाई दी है। आने वाले दिनों में, जैसे आपने कल स्कूल चलो अभियान का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम देखा होगा, उसी तरह से 20 तारीख को लैपटॉप की राशि भी सभी नौजवान बच्चों के खाते में डाली जाएगी और 23 अगस्त को स्कूटी की राशि खातों में बच्चों के में डाली